अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। आज की इस वीडियो में मैं लास्ट वीडियो में कटिंग किए हुए गाउन को स्टिच करना दिखाऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे स्लीव्स हैं। स्लीव्स के जो आगे जो पैच हमने काटे थे साइड बॉर्डर, वो इस तरह से दोनों को सिलाई करेंगे। यहाँ पर सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए बिल्कुल जो फूलों के किनारे हैं वहाँ पे हमारी सिलाई आनी चाहिए, ना इनके ऊपर और ना इनके ज़्यादा दूर। यहाँ भी मैं अब दूसरे बॉर्डर को इसके साथ अटैच करूँगी। यहाँ भी जो वाइट लाइन है बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई आनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे जोड़ डला हुआ। अब ये जो पलटा है ये मैंने 2 इंच का काट लिया था। अब इसको भी हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नाखून की मदद से आप क्रीज बिठाएंगे और इस तरह से लगाते जाएंगे। क्योंकि बिजली जो है वो आजकल बहुत जाती है, आती है, जाती है। तो कुछ काम मैं यहाँ पर बिजली से लूँगी, इस्त्री से लूँगी, और कुछ मैं हाथों की मदद से ही इस्त्री का काम लूँगी। तो पलटा ये हमारा लग चुका है। सिलाइयों पे मैं इस तरह से इस्त्री लगाऊंगी, पलटे पे लगाऊंगी, पलटे को अंदर इस तरह से फोल्ड करूंगी। पलटा हमारा बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। अब जितना मुझे पलटा दिखाना है, 1 इंच का पलटा बहुत खूबसूरत लगता है लगा हुआ। यहाँ पे मैं 1 इंच का फोल्ड करते हुए पलटे पे इस तरह से प्रेस लगा लूँगी। अब यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे ही तरपाई कर लें। दूसरा ये है कि पलटे को इस तरह से सीधा करते हुए सिलाइयाँ जो अंदर की हैं वो मिलनी चाहिए आपस में। तो ये भी जो सिलाइयाँ हैं ये भी आपस में मिलनी चाहिए। इसी से हमारी नफासत आती है और इसी चीज़ के हम पैसे देते भी हैं और लेते भी हैं। जब हमने यहाँ पर एंड करना है तो यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर अगर आपसे मैं बताती चलूँ कि अगर बराबर सिलाइयाँ ना लगें, ये बिल्कुल जो सिलाई है एक दूसरे के ऊपर ना आए, तो आप क्या करें, पहले एक दूसरा इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर पहले थोड़ी सी सिलाई लगा लें। बाद में आप स्टार्ट से सिलाई लगा लें, कहीं भी लगानी हो। तो ये इस तरह से पलटा लग चुका है। सिलाइयाँ बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ऊपर आई हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए जो मैंने क्रीज बिठाई थी उसी के अंदर फोल्ड करते हुए उसी को नज़रों में रखते हुए आपने यहाँ पर तरपाई करनी है। तरपाई के लिए आपने वो धागा लेना है जो कि आपकी शर्ट का हो, जो नीचे आए। वो धागा नहीं लेना जिसका आप पलटा लगा रहे हो। और बिल्कुल छोटे छोटे टांके भरते हुए आपने यहाँ पे सारे में तरपाई कर लेनी है। ये हमारे बाजू जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब ये जो है मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था फ्रंट पे, ये मेरा 1 इंच था, 1 इंच से 1 सूत कम। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की इस तरह से 0 साइज़ का जो बुकरम है इस तरह से मैंने लाइनें लगा के पट्टियाँ काट ली सारी। अब मैं क्या करूँगी कि जहाँ पे मेरा फूल आ रहे थे किनारे, वहाँ तक मैं इस तरह से इन पट्टियों को बुकरम की इस तरह से इस्त्री की मदद से लगाऊंगी और एक्स्ट्रा काट दूँगी। उसके बाद ऊपर का कपड़ा बिल्कुल उसी तरह से दोबारा फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं या तो सिलाई लगा लूँगी या तरपाई कर लूँगी, लेकिन मैंने तरपाई की है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं, किसी को जो अच्छा लगे वो कर सकता है। तरपाई से ज़्यादा नफासत आती है। यहाँ पर मैंने 3 इंच छोड़कर तरपाई स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ साइड से मैं 3.25 इंच का, आपने बैक साइड से नाप लेना है, साइड का ना के फ्रंट साइड से 3 इंच लगाना है। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच पे इस तरह से अपने गले का निशान लगाऊंगी और इस तरह से कर्व दे दूँगी। और बैक साइड से मैं 1.25 इंच और साइड से मैं 3 इंच इस तरह से निशान लगाते हुए अपने निशानों पे इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पे हमारी कॉलर लगेगी, बैन भी लगा सकते हैं, कॉलर भी लगा सकते हैं, बगैर बैन कॉलर के भी बनाया जा सकता है गाउन का गला। तो क्योंकि ये खद्दर की शर्ट है, सर्दियाँ हैं, तो मैं क्या करूँगी, कॉलर ही लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं और साइड की जो सिलाइयाँ हैं इस तरह से मैं चौक की मदद से निशान लगा लूँगी और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। जब भी सिलाई लगाएं तो स्टार्ट से और एंड से आप डबल में सिलाई लगा के पक्का करें। अगर डबल में सिलाई नहीं लगाएंगे तो बार बार वहाँ से उधरता रहेगा और हमें बार बार सिलाई जो है वो दोबारा लगानी पड़ेगी। यहाँ से भी इस तरह से मैं डबल कर दूँगी। अब उसके बाद मैं इस तरह से अपने स्लीव्स ज्वाइन करूँगी। मैंने जो सेंटर है वो मैं शोल्डर से लूँगी, ना कि पीछे से जो मैंने बढ़ाया था वहाँ से सेंटर लूँगी। शोल्डर की सिलाई से सेंटर होगा। शर्ट को मैंने उल्टा रखा है और बाजू को मैंने सीधा इस तरह से इसके अंदर डाला है। और ये जो साइड की सिलाई है और
स्लीव्स की जो नाली की सिलाई है मैं इस तरह उनको भी एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पिन लगा लूँगी। अब शोल्डर जॉइन करते हुए आपने जहाँ पर सिलाई लगानी है वहाँ से कपड़ा भी कवर करना है और साथ साथ आपने दोनों हाथों से पीछे से भी कपड़े को कवर रखना है, क्योंकि ये गोलाई में होते हैं तो इस वजह से हमें बार बार पीछे से भी और जहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हो वहाँ से भी हमने कपड़े को सेट करते जाना है। अब ये जो अंदर इजाफी कपड़ा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ये देखें, आपने ना ऊपर वाला कपड़ा खींचना है ना नीचे वाला। जब भी हम बाजू खींच कर लगाते हैं अपने शर्ट के जो कटिंग होती है उसको खींच कर लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी शर्ट पीछे होने की वजह एक ये भी है। यहाँ पे सिलाई से सिलाई मिल चुकी है। अब मैं हाथ नाखून की मदद से ही यहाँ पर सिलाई को सेट कर रही हूँ। गला जो है मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर ये मेरा गला 7 इंच का रेडी हुआ। ये मेरे पास जो साइड बॉर्डर था ये मैंने इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर डबल कर लिया और इनको मज़ीद मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके 8 इंच का तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब साइड से आपने क्या करना है कि 3 इंच का छोड़ते हुए चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कॉलर की रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 इंच साइड से आपने 3 इंच का रखते हुए बाकी को इस तरह से कर्व शेप दे देनी है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। ऊपर से भी इस तरह से सीधा कट कर देंगे। जो नीचे वाली कर्व की शेप है वो हमारी शर्ट के साथ अटैच होगी। तो अब मैं दोबारा जो है इंची टेप से अब देख लेती हूँ कि मेरी कॉलर जो है कितनी रेडी होनी चाहिए। मुझे 7 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और साथ उसके हाफ इंच का छोड़ते हुए मैं कटिंग कर दूँगी। नीचे से मैं मज़ीद थोड़ी सी शेप दूँगी इस कॉलर को। अब क्या करना है कि एक साइड जो है ये मेरी 3.25 इंच और दूसरी साइड जो है वो मेरी 2.5 इंच रेडी हो रही है सिलाइयाँ निकाल के। कॉलर मेरी बिल्कुल परफेक्ट 7.5 पे सिलाई लगेगी। अब क्या करना है कि यहाँ साइड से ऐसे सिलाई लगनी है यहाँ पर और सेंटर में कट आएगा। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको मैं सीधा करते हुए कैंची की नोक से इसकी नोकें इस तरह से सेट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कैंची नहीं आपने घुसा देनी है अंदर। तो यहाँ पे नाखून की मदद से मैं ऊपर की सिलाइयाँ जो है वो सीधी कर रही हूँ क्योंकि बिजली बंद है तो मैं बगैर बिजली के ही ये काम कर रही हूँ। कोशिश करें कि बिजली जितनी महंगी हो गई है आप कम से कम ही इस्तेमाल करें, वरना दर्जनों को तो जितने पैसे मिलते नहीं उतना बिल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैक साइड इस तरह से सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए कॉलर का और शर्ट का इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर भी बिल्कुल जो हमारा किनारा है वहाँ पर इस तरह से मैं पिन लगा दूंगी और यहाँ से शोल्डर की सिलाई से हल्का सा कट कर दूंगी मैं अंदर की तरफ। अब आपने कॉलर भी बड़े ध्यान से लगानी है। नीचे से कपड़ा बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी तिरछा हुआ तो हमारा नीचे से बिल्कुल गलत सिलाई हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ तक हमारी साइड की सिलाई है वहाँ तक हमने इस तरह से अपनी मशीन को सिलाई को लेके आना है। वहीं से हमने वापस टर्न करके डबल सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड पे बिल्कुल इसी तरह आपने सिलाई लगानी है, दूसरी साइड पे भी। अब ये देखें सिलाई मेरी सारी लग चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं और तरपाई भी, लेकिन मैं यहाँ पर तरपाई करूँगी। तरपाई का कपड़ा जितना मैंने सिलाई में लिया है उतना ही मैं अंदर करते हुए यहाँ पर तरपाई करूँगी। तरपाई जो है बिल्कुल स्टार्ट से शुरू नहीं करनी बल्कि थोड़ा आगे से शुरू करनी है, नहीं तो हमारी जो गांठ होगी, जो नोट है हमारी, वो किनारे पे नज़र आती हुई बहुत बुरी लगेगी। अब यहाँ से फिर हम वापस आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर तो इस्त्री है तो इस्त्री लगा लें, नहीं तो इस तरह नाखून की मदद से जो सिलाई लगाई थी उससे इस तरह से सेट कर लें ताकि हमारा जो नीचे से तरपाई के लिए कपड़ा हम उठाएंगे वो बिल्कुल सही आए। अब यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से राउंड में शेप देते जाना है, फोल्ड करते जाना है और तरपाई जो है छोटे छोटे टांके उठाते हुए करते जाना है। अब ये हमारा कॉलर का एंड है। आपने एंड पे बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, पक्का नहीं करना अपना टांका, बल्कि एंड से वापस आपने पीछे की तरफ दोबारा अपना जो सुई है वो लेके आनी है। ये देखें पीछे ला के तो फिर आपने यहाँ पर पक्का करना है। अब ये हमारा जो नीचे का रह गया साइड चौक और नीचे का दामन फोल्डिंग, यहाँ पे मैंने ये 2 इंच का पलटा लिया है, हाफ इंच
सिलाई में जाएगा, दोनों साइडों से हाफ हाफ, और दरमियान से 1 इंच का जो पलटा है वो मेरा रेडी आएगा। जिस कलर का पलटा लगा रहे हो आपने उसी कलर का धागा लगाना है। तो इस तरह से बिल्कुल, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अपने प्रेस कर लें, क्रीज बिठा लें पहले पलटा लगाने से पहले, या फिर आप चॉक या किसी बारीक पेंसिल की मदद से स्केल के साथ निशान भी लगा सकते हैं जहाँ जहाँ अपने पलटे की सिलाई को लाना है। बिल्कुल इस तरह आप, मैं अंदाज़े से कर रही हूँ, मुझे काफ़ी तजुर्बा है। तो यहाँ पर जब आपने फ्रंट ओपन के साथ यहाँ पर पलटा ख़त्म करना है तो आपने हाफ इंच जो है वो छोड़ देना है। अब जब मैं इस तरह से यहाँ पर एक दफ़ा प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद क्या करना है, ना आपने पलटा रखना है उतना छोड़ के बाकी कट कर लेना है। इस तरह से अंदर की तरफ यहाँ पर मैं प्रेस लगा रही हूँ। यहाँ से आपने किनारे से क्या करना है कि नीचे से थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा कट कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा बिल्कुल सही से यहाँ से कोना बनेगा। अब दोबारा से इस तरह से प्रेस लगा लें। दूसरी साइड से भी मैं इस तरह से प्रेस करते हुए अपने पलटे को फोल्ड करूँगी, और ये जो हमारा कोना है ये बिल्कुल खूबसूरती से बनना चाहिए। ये हमारी गाउन की फ़ाइनल लुक है। मैंने साइड पे तरपाइयाँ कर ली थी। जिस कलर का आपकी शर्ट का कलर हो उसी कलर का आपने धागा यूज़ करना है तरपाई के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अनसब्सक्राइब वाले व्यूवर्स ज़्यादा हैं और सब्सक्राइब वाले जो हैं वो कम हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।